दोस्तों, आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं, डील करने का काम करते हैं। दोस्तों, ठीक उसी क्रम में आज हमारे पास एक करंट अफेयर्स के रूप में चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, जिस पे आज हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, जिस पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, आइए एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी लड़कियों को दी जाएगी मुफ्त उच्च शिक्षा। दोस्तों, यानी कि जो भी पिछड़ा है, यानी जो इकोनॉमिक तौर पे जो पिछड़ा है, ऐसा समाज जो इकोनॉमिकली तौर पे पिछड़ा है और वैसा समाज जो सामाजिक और इकोनॉमिकल तौर पे पिछड़ा है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास में जितनी भी लड़कियां आती है दोस्तों, उनको मुफ्त उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। हायर एजुकेशन मुफ्त रूप में दिया जाएगा, यानी कि फ्री हायर एजुकेशन के प्रबंध किया जाएगा। दोस्तों, ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम द EWS, SCBS, OBC सेगमेंट्स। दोस्तों, चर्चा में क्यों, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC के नाम से जानते हैं, OBC की लड़की, उनकी लड़कियों को, उस सेक्शन की लड़कियों को मुफ्त उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या क्या है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाली इस योजना पर 906 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 906 करोड़ रुपये खर्च होंगे 2024 से 25 का जो एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक ईयर जो 2024-25 का, इसमें लगभग 906 करोड़ रुपये के खर्च करने की उम्मीद है। दोस्तों, ये इतनी योजनाएं हैं, इसका ये बजट है। दोस्तों, सरकारी प्रस्ताव जिसको बोलते हैं GR के अनुसार, सरकारी प्रस्ताव के अनुसार अनाथ छात्रों के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, यानी कि वैसे छात्र जो अनाथ हैं उनके लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क दोनों माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, फार्मेसी हो गई, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया और डेयरी विकास जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड जो ट्यूशन और परीक्षा शुल्क होगा, जैसे तकनीकी शिक्षा हो गया, कोई टेक्निकल नॉलेज आप ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं आप, चिकित्सा हो गया, फार्मेसी हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया और डेयरी विकास जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। दोस्तों, किसको मिलेगा लाभ, इस पर एक नज़र डालते हैं। पात्रता मानदंड के अनुसार अगर बात किया जाए, पात्रता मानदंड के अनुसार महिला छात्रों को 8 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वालों परिवार से अगर आती है, यानी कि वैसे परिवार से आती हैं जिसका फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख है दोस्तों, या फिर 8 लाख से कम है, तो वैसे परिवारों की लड़कियों को इस तरीके का सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों, छात्रा EWS और SEBC और OBC श्रेणियों से संबंधित होनी चाहिए। दोस्तों, यानी छात्रा एक तरीके से कहा जाए तो EWS और SEBC और OBC श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए। नए प्रवेश लेने वाले और अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले मौजूदा छात्र दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, यानी कि चाहे वो नया प्रवेश लेने वाला कोई स्टूडेंट हो या फिर अपनी ऑलरेडी जो डिग्री प्राप्त जिनको हो गया, जो ऑलरेडी पास आउट है, दोनों को इस तरीके की सुविधाएं दी जाएगी। सरकारी सहायता प्राप्त निजी, अर्ध सहायता प्राप्त निजी या फिर गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के साथ साथ पॉलिटेक्निक, स्वायत्त सरकारी विश्वविद्यालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाली छात्राएं इस पहल से लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हालांकि निजी स्वायत्त विश्वविद्यालयों या फिर निजी यानी एक तरीके से प्राइवेट जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, या फिर यानी कि जो सेल्फ फंडिंग विश्वविद्यालय है, जिसका फंडिंग वो खुद करता है, वैसे छात्र और प्रबंधक और संस्थागत कोटा के माध्यम से दाखिल लेने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, यानी कि ये सरकारी चीज़ों के लिए है। अन्य प्रमुख योजनाएं क्या क्या है इसमें, जिनमें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर की पेशकश की गई है। इसमें 3 मुफ्त गैस सिलेंडर की पेशकश की गई है। दूसरे तौर पर आता है मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना है, मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना है, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना है जो 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान करना है।
महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यापक योजना शामिल है दोस्तों इसमें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।